नूर और सबा में हुआ अब कंपटीशन क्यों हुआ है? क्योंकि नूर के बाद अब सबा के बाद अब नूर भी अपने मायके जाएगी, क्योंकि नूर ने अब हाथ उठा लिए हैं और कह दिया है कि नूर सबा के बाद अब नूर भी अपने मायके जाएगी। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि मुमताज़ आंटी से ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि सोफ़िया और माहिरा में वो फ़र्क करेंगी। तो यहाँ पर आंटी जी ने फ़र्क के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और अब आपको बताती चलूँ कि इन सब में माहिरा का क्या कसूर है, जो कि मुमताज़ आंटी ने दोनों बच्चियों में फ़र्क करना शुरू कर दिया है। तो जी हाँ गाइज़, आज हम इन बातों के ऊपर बात करेंगे और इन बातों के ऊपर ही डिस्कशन करेंगे, क्योंकि काफ़ी ऐसी बातें हैं जो कि अब यूट्यूब पे दोबारा से उठने लगी हैं। तो जी गाइज़, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो अल्लाह के फज़ल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइज़, आज का व्लॉग वही डेली रूटीन की तरह है और मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करने वाली हूँ अपनी डेली रूटीन के साथ-साथ जो कि बातें डिस्कस करने वाली हूँ वो बहुत ही ज़रूरी हैं। आप लोगों ने वीडियो को फुल अच्छे से वॉच करनी है, अच्छे से सुननी है, फिर कमेंट्स बॉक्स में आके अपनी राय देनी है। तो गाइज़, माहिरा और सबा और नूर में किस बात को लेके कंपटीशन हो रहा है और क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, और ये कंपटीशन कौन करवा रहा है? या सरफराज करवा रहा है, या नूर रियाज़ करवा रहा है, या आंटी जी करवा रही हैं? तो गाइज़, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं, चलते हैं अपने कंटेंट की तरफ। तो गाइज़, मज़ीद वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले कहूँगी, जो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं, ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलती रहे। तो चलते हैं जी गाइज़। तो बात ये है कि जैसे कि आप लोग जानते हैं, सबा माशाल्लाह माशाल्लाह अपनी फैमिली में से आई है और शादी होकर आई थी, और उसके बाद खैर से जब उसकी डिलीवरी होने वाली थी तो फिर वो अपने मायके चली गई थी। जब डिलीवरी के बजाय उसकी सी सेक्शन हुई तो फिर मेरे ख़्याल से, हाँ, सी सेक्शन ही हुआ था। तो फिर वो वापसी यानी कि 40 दिन पूरे करके अपने मायके से और फिर यहाँ पर आई थी। यानी कि काफ़ी टाइम पहले वो चली गई थी, और उसके बाद यानी कि सी सेक्शन के बाद, यानी कि डिलीवरी जब यहाँ 40 दिन कर आई थी वो, सॉरी, तो उसके बाद वो अब जाके अब गई है अपने मायके। तो यानी कि नूर का तो कोई मायका ही नहीं है, मायका तो है पर मायका ना होने के बराबर है। खैर से नूर के घर में भी माँ बाप है, बहन भाई है, सब है, उसकी पूरी फैमिली है, पर वो उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। और नूर ने भी साफ कह दिया है कि मेरा मायका मेरी सास से है, क्योंकि जो मेरे बच्चों के टाइम पे यानी कि डिलीवरी के टाइम पे मेरी यानी कि सास मेरे काम आई है, ना कि मेरी माँ। तो मेरी सास ही मेरा ससुराल ही मेरा मायका है। तो गाइज़, इन चीज़ों को लेके अब बहुत से लोगों को, अब जब सबा अपने मायके गई है तो वहीं बहुत से लोगों ने दोबारा से मतलब कि सबा को और नूर को ट्रोल करना शुरू कर दिया है। ट्रोल किस बात पे किया है कि सरफराज को यानी कि ट्रोल करा है और कहा है कि सरफराज भाई, अब तो नूर को भी उसके मायके भेज दो, नूर को भी उसके मायके जाना चाहिए, नूर भाभी को भी उसके मायके जाना चाहिए। सरफराज भाई, आप क्यों उसको उसके मायके वालों से मिलने नहीं देते हो? यानी कि सरफराज को यहाँ अब नूर का जवाबदेह बनना पड़ेगा कि आखिर क्या वजह है जो कि नूर अपने मायके नहीं जाती है या सरफराज नहीं भेजता है। इन दोनों का असल मेन पॉइंट कौन सा है? या तो नूर नहीं जाना चाहती अपने मायके, या फिर सरफराज की वजह से नूर अपने मायके वालों से नहीं मिलती है। तो ये एक सवालिया निशान बन चुका है यूट्यूब पे। अब इस बात पे से या तो सरफराज पर्दा उठाएगा या फिर नूर पर्दा उठाएगी। तो ये चीज़ें लेके अब यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा मतलब कि मसला कर रहे हैं कि नूर को वाक़ई अपने मायके जाना चाहिए, या फिर नूर के घर वालों से ये कहना चाहिए कि चले जो कुछ भी है हो गया है, जैसे भी था, जिस तरह भी था, किसी भी तरीके से था, पर अब आपकी बेटी माशाल्लाह 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 अपने घर में बहुत सुकून से है, बहुत खुशहाल है। और सबसे बड़ी बात, आप लोग एक ही मज़हब के हो, वो भी मुसलमान हैं, आप भी मुसलमान हो, तो एक ही मज़हब के हैं, तो फिर लिहाजा इन चीज़ों को क्यों आप लोग मतलब कि राई का पहाड़ बना रहे हो और एक बेटी को उसके हक से, उसके प्यार से, उसके मायके से उसको महरूम कर रहे हो। तो लिहाजा आपको चाहिए कि आप अपनी बेटी को दोबारा से एक्सेप्ट करें और उससे जो भी गलती हुई थी वो इग्नोर करें। और अब माशाल्लाह आपकी बेटी अपने घर में बहुत खुशहाल है, तो लिहाजा 3 बच्चों की वो माँ है, और सबसे बड़ी बात माशाल्लाह बेटे भी है और बेटी भी है, और सबसे बड़ी बात कि उसका हस्बैंड उसके साथ कदम ब कदम
मिला के चलता है। तो लिहाजा एक माँ बाप को और क्या चाहिए होता है अपनी बेटी को खुश देखने के लिए, और एक अपने दामाद के अंदर क्या क्वालिटी चाहिए होती है, तो वो मेरे ख्याल से सरफराज के अंदर है। तो लिहाजा अब नूर के घर वालों को चाहिए कि जो भी बात पीछे पहले हो गई है उसको इग्नोर किया जाए, उस पर मट्टी डाल दें। लिहाजा अब अपनी बेटी से वो मिलना शुरू कर दे, ताकि जो बच्चों को भी नाना नानी का पता चले कि नाना नानी आखिर होते क्या हैं। जैसे कि माशाल्लाह आप लोगों ने देखा कि सोफ़िया का अपने ननियाल में कितना ज़बरदस्त वेलकम हुआ है, तो यूसुफ और तबरेज़ और माहिरा को भी पता चले कि आखिर ननियाल क्या होता है और ननियाल की खुशी क्या होती है और ननियाल में वेलकम कैसे किया जाता है। तो लिहाजा इन चीज़ों से यानी कि नूर और सरफराज के बच्चे महरूम हैं। तो इस चीज़ का दुख हमें भी है, और लिहाजा उसके घर वालों को चाहिए कि वो नूर को एक्सेप्ट करे और जो भी गलती हुई है बच्चों का मुंह देख के उसे छोड़ दे। तो लिहाजा ये बात एक तरफ हो गई है। अब आती है बात मुमताज़ आंटी के ऊपर, क्योंकि मुमताज़ आंटी को क्यों ट्रोल किया जा रहा है। कल तक जब सरफराज यानी कि सॉरी रियाज़ अपनी बेटी को लेके जा रहा था, तो तब और सबा को लेके जा रहा था, तो तब सब लोग ये कह रहे थे कि भाई बहुत अच्छी सास है, बहुत अच्छी सास है, और बहू को बेटी की तरह विदा कर रही है और बहुत प्यार कर रही है, बहुत लाड उठा रही है और सोफिया से भी बहुत प्यार कर रही है। तो जबकि आज की यानी कि सरफराज की लास्ट वीडियो में जब वो शॉपिंग पे गई हैं और नूर के साथ, तो नूर हमेशा अपनी बेटी को अपने पास ही रखती है। अब अल्लाह जाने क्यों रखती है, क्या वजह है, आखिर क्या पता बच्ची को माँ की ही आदत है या फिर वो छोटी है इसलिए। तो जैसे कि आप लोग देखते हो हमेशा माहिरा नूर के पास ही रहती है, तो अब जब शॉपिंग वाला व्लॉग आया था, तो उसके अंदर और पूरे ब्लॉग के अंदर आंटी जी ने माहिरा को कहीं भी गोद में नहीं लिया, और बहुत कम लोग देखते हैं कि आंटी जी माहिरा को गोद में लेती है। तो वहाँ पर अब लोग फ़र्क कर रहे हैं कि आंटी जी माहिरा और सोफ़िया में बहुत ज़्यादा फ़र्क करती है, जबकि सोफ़िया उनके पास सारा दिन रहती है, सोफ़िया उनके पास सोती है, सोफ़िया उनके पास रहती है, और माहिरा अभी छोटी सी है। तो लिहाजा उसे अभी अपनी माँ की ज़रूरत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर भी सबा जब किचन का काम कर रही होती है, तो सोफ़िया अपनी दादी के पास या फूफी के पास रहती है। ये बात रियाज़ ने खुद अपने मुँह से बताई है। तो लिहाजा अब वो जो माहिरा है वो अपने घर पे रहती है, और अपने घर से जब उसको आना होता है ददियाल में, यानी कि दादी के घर जब भी आना होता है, तो वो नूर की गोद में ही रहती है, या फिर नूर उसको लिटा देती है सोफ़े पे, या फिर ज़ीनत उसको देखती है। तो सबा के पास भी हमने कभी माहिरा को नहीं देखा है, जबकि सरफराज के साथ सोफ़िया माशाल्लाह 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 बहुत ज़्यादा हिली हुई है, कि सामने वाला खुद बता देगा कि सोफ़िया और सरफराज की बॉन्डिंग कितनी ज़बरदस्त है। और माशाल्लाह माशाल्लाह अगर देखा जाए तो सोफ़िया भी एक हँसमुख बच्ची है और बहुत ही क्यूट नेचर की बच्ची है, वरना अमूमन बच्चे होते हैं कि किसी के नए चेहरे को देख के वो रोना धोना शुरू कर देते हैं। लिहाजा आप लोगों ने देखा कि सोफ़िया ने अपने होश में यानी कि अपनी समझ में अपने ननियाल वालों को पहली बार देखा है, अपनी खाला को, अपने मामू को, अपने नाना को, उनको पहली बार देखा है। तो वो बच्ची माशाल्लाह 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 वहाँ पे भी बिल्कुल सॉफ्ट नेचर में है और सॉफ्टनेस के साथ है, कोई रोना धोना, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं। तो लिहाजा इस चीज़ को लेके अब आंटी जी को ट्रोल किया जा रहा है कि वाकई आंटी जी सोफ़िया और माहिरा में फ़र्क करती है। तो वहीं एक कमेंट्स ये भी आता है कि नहीं, सोफ़िया ज़्यादातर माहिरा अपने घर रहती है और माहिरा भी छोटी है, तो इसलिए सोफ़िया आंटी जी के पास रहती है, तो इसलिए उससे अटैचमेंट ज़्यादा है। तो लिहाजा ये बात हो गई है। उसके बाद एक और बात ये है कि नूर के लिए भी ऑप्शन उठाया गया है कि नूर अपने मायके क्यों नहीं मिलती, तो वहाँ पर ये ऑप्शन भी उठाया गया है कि नूर ने खुद बताया है कि वो अपने मायके वालों से मिलना पसंद नहीं करती। तो आज मुझे यकीनन मैंने आप लोगों के दोनों सवालों का जवाब दे दिया है। अब इससे बेहतर जवाब जो है वो सरफराज और नूर खुद अपनी वीडियो में देंगे। तो लिहाजा अब ये बातें हो रही थी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखें।